हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और यहाँ पर अगर देखेंगे, आज के दिन भी जो है थोड़ी सी गिरावट के साथ बंद रहा, लेकिन अभी भी जो है ये ब्रेकआउट लेवल के पास ही है। ये भी ना भूले, कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। कौन सा है वो लेवल, वो हम देखेंगे। ये जो आज हाई बनाया 1050 के आसपास, कल भी उसी लेवल के आसपास का हाई बनाया था, परसों उस लेवल के आसपास की क्लोजिंग हुई थी। वहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज है। अगर ये लेवल पार हो जाता है तो अच्छा रह सकता है। साथ साथ कल के दिन अगर देखें हम और भी देखेंगे, कुछ मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोजिंग देते तो भी बेहतर रह सकता है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात करें तो अभी थोड़ा सा ये ठंडा पड़ा हुआ है, ये कह सकते हैं। हाँ, 2,88,000 के आसपास की डिलीवरी उठी, ठीक ठाक डिलीवरी उठी है। यहाँ पर पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ा सा वॉल्यूम के अंदर कमी दिख रही है। आज के दिन अगर देखें तो पूरा दिन यहाँ पर भी अगर देखें तो कंसोलिडेशन बना रहा, छोटी रेंज में कारोबार हुआ। उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आने के बाद वापस से उसी लेवल के आसपास छोटी मूवी अगर देखें तो एक रेंज बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पर अब ये कुछ मूविंग एवरेज जरा देखें, 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज यहाँ पर अगर देखें वीकली चार्ट के ऊपर अभी इसके ऊपर खड़ा है। तो कल के दिन इस दोनों के लेवल के ऊपर जितना भी ऊपर ये क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। अभी तो सिर्फ 5 ही रुपये के आसपास के ऊपर की बात है। अगर ये और 5-10 रुपये ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये यहाँ से गिरावट आई। उसके बाद अगर इतने हफ्ते के बाद अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है तो अच्छा रह सकता है, क्योंकि इन दोनों ही मूविंग एवरेज को फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज, और ये वीकली चार्ट के ऊपर है। फिलहाल हम देखें यहाँ पर एक चीज़ और है, इसीलिए मैंने कहा कि कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। अभी ये 1036 का प्राइस है। बोलिंजर बैंक की मिडिल लाइन वीकली चार्ट के ऊपर उसकी वो जो कितनी है 1046, तो इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे देना तो वो भी काफ़ी बेहतर रह सकता है। फिर धीरे धीरे करके ये जो ऊपरी लाइन इसकी जो है यहाँ तक आने की संभावना रह सकती है, जो कि 1174 का प्राइस है। और अभी जो है ये रजिस्टेंस थोड़ा सा बना हुआ है, फिर ये सपोर्ट का काम कर सकता है 1045-50 की अगर बात करें तो ये लेवल सब जो है नोट करके रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर थोड़ी सी सिचुएशन अलग है। यहाँ पर इस वजह से भी एक तो ये 200 दिन का मूविंग एवरेज भी इस लेवल के आसपास है 1050 के आसपास। साथ साथ बुलिंजर बैंक की डेली चार्ट के ऊपर इसकी जो ऊपरी लाइन है वो भी इस लेवल के आसपास है 1055 के आसपास। अभी ये वहाँ पर रजिस्टेंस फेस कर रहा है पिछले 3 दिनों में। लेकिन अगर तेज़ी आ जाती है तो ये ऊपर कर्व लेना स्टार्ट कर सकती है। ऊपरी लाइन अभी थोड़ी थोड़ी जो है यहाँ पर ऊपर कर्व लेना स्टार्ट तो की है, लेकिन फिर ये थोड़ी सी और ऊपर कर्व लेना स्टार्ट कर सकती है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये ज़रा देखें 200 दिन का मूविंग एवरेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बड़ा मूविंग एवरेज है। 200 दिनों का मूविंग एवरेज पिछले 3 दिनों से वहीं पर ये रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है। तो नीचे से ये तेज़ी आई, अब यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, तो कल के दिन अगर इसको पार करता है तो अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं। तो जहाँ तक बात करें प्राइस की, तो ये चीज़ भी यहाँ पर देखें। अभी ये 2-3 दिन की अगर बात करें तो क्या हो रहा है, नीचे में यहाँ पर 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर ज़रा देखें, और ऊपर में रजिस्टेंट यहाँ पर ज़रा देखें जूम करके, बिल्कुल इन दोनों के बीच में खड़ा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि ये मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर है। थोड़ा सा अगर देखिए सपोर्ट की बात करें तो वो तो करीब ही दिख रहा है अगर नीचे में टूटता है तो, लेकिन ऊपर में अगर ये तोड़ देता है 200 दिन का मूविंग एवरेज अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये वॉल्यूम भी हम देखेंगे तो जो है एक तेज़ी एक स्ट्रेंथ वापस से अच्छी आ सकती है इसके अंदर। सो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं, जो कि 1036 का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया इसका दे जो है जो दिख रहा है, एक तो 1030 के आसपास एकदम से नज़दीकी सपोर्ट जैसे कि हमने देखा। अगर ये लेवल टूटता है तो 1015 के आसपास का जोन, उसके नीचे जो है 1000 से लेकर 980 का जोन, जो कि पिछली बार भी इस लेवल के आसपास 980 के आसपास ने सपोर्ट लिया था। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो है, अगर ये वो 1050 है, अगर वो लेवल पार होता है उसके बाद बस एक ही दूसरा रजिस्टेंस दिख रहा है 1100 से लेकर 1130 का लेवल। तो ये लेवल अगर पार होता है फिर इसके अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ आ सकती है। 1100-1130 पिछली बार भी जो है इसने यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाया था, जब ये इस अच्छी खासी तेज़ी आई थी फिर ये बाउंस बैक आया था। तो ये लेवल पार होता है उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिलहाल कल की अगर बात करें तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर सकता है, और अगर नीचे आता है तो नीचे भी अभी भी जो है वो सपोर्ट एरिया इसका करीबी दिख रहा है कहीं ना कहीं। सो कल वापस से चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में नहीं एजुकेशन पर्पस के लिए बने, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।